ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम। वैराग्य उत्पन्न करने के लिए और अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए गुरु वशिष्ठ ने श्री राम जी को कथा सुनाई है। एक योग वशिष्ठ में कह रहे हैं, श्री राम जी महेंद्र पर्वत में, हिमालय के पास में, जो हिमालय है उसमें महेंद्र पर्वत के पास में दीर्घतपा नामक एक योगी थे। यानी कि वो गृहस्थ योगी थे अगर कहें तो। उनका परिवार था, उनकी पत्नी थी और दो उनके पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था पुण्य और छोटे पुत्र का नाम था पावन। पुण्य और पावन दो उनके बेटे थे। और दीर्घतपा मुनि ने अपने योग बल से, अपनी साधना से उन्होंने मोक्ष को पा लिया था, यानी कि वो जीवन मुक्त हो गए थे। यानी कि उन्होंने जन्म और मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया था जीते जी। और अंत में जब आयु बड़ी हुई तो स्वाभाविक है कि शरीर छूटना है, तो उन्होंने अपने योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया और वो जीवन मुक्त से विदेह मुक्त हो गए। उनकी पत्नी ने भी उन्हीं का अनुकरण करते हुए योग बल से उन्होंने भी अपने शरीर को छोड़ दिया, त्याग दिया, वो भी मुक्त हो गई। यानी दोनों जीवन मुक्त थे, आत्मज्ञानी संत थे। मृत्यु के बाद में पुण्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पुण्य ने अपने पिता के अनुसार में साधना के माध्यम से उन्होंने भी जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ दिया था, मुक्त हो चुके थे। यानी जो वासनाएं हैं, अचेतन मन की जो वासनाएं हैं, वो ज्ञान की अग्नि से कहें या भक्ति के जल से पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। लेकिन पावन नाम जैसे पावन ही है, पावन का मतलब है कि कुछ मात्रा में वो शुद्ध हो चुका है। लेकिन अभी जो मन की व्यथा है, मन की जो अभी चंचलता है, वो अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई। यानी कि अभी कुछ वासनाएं विद्यमान हैं। पुण्य ने कोई शोक नहीं किया, उन्हें पता था सब कुछ ईश्वर का स्वरूप है, परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन पावन ने विलाप करना आरंभ कर दिया। पुण्य पावन के पास पहुंचा, कहता भैया तुम क्यों रो रहे हो, क्योंकि रोने का कोई कारण तो है ही नहीं। क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई किसी का माता पिता या कोई संबंधी नहीं है, केवल एक परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। ये भ्रम है कि ये मेरे माता हैं, पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं। इसलिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए, और शोक करने पर तुम्हारे पिता और माता वापस नहीं लौट के आ जाएंगे, तुम्हारा मन भी शुद्ध नहीं हो पाएगा। लेकिन पुनर्जन्म के माध्यम से प्रत्येक जीवात्मा अनंत माता पिता भाई बहन पति पत्नी संबंधियों को एकत्र करता है प्रत्येक जन्म में। तुम्हारे भी अनेकों संबंधी हो चुके हैं, अनेकों जन्म में तुम्हारे असंख्य पुत्र हो चुके हैं, पुत्रियां हो चुकी हैं, बहुएं हो चुकी हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, वो हो चुकी हैं तुम्हारी। उनके लिए तुम शोक क्यों नहीं करते हो? इन्हीं माता पिता के लिए शोक क्यों कर रहे हो तुम? अतः तुम्हें शोक को त्यागना चाहिए। लेकिन पावन तो अभी चित्त उतना शुद्ध नहीं हुआ था, तो फिर वो विलाप ही करते रहा। फिर पुण्य ने उसे समझाते हुए या उसको और आगे बढ़ाते हुए कहा कि पुरुष का, यानी आत्मन का कोई माता ना पिता, कोई कुछ नहीं है। ये प्रत्येक जन्म में संपत्ति है, धन है, परिवार है, लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, धन संपत्ति परिवार है इत्यादि है, मान सम्मान है, ये तो प्रत्येक जन्म में आएगा और जाएगा। लेकिन स्थिर कोई नहीं रहेगा, आत्मन ही केवल स्थिर है, पुरुष ही केवल स्थिर है। अतः
ये जो भ्रम है, तुम जो रो रहे हो, तुम जो शोक कर रहे हो, ये केवल मन के भ्रम के कारण है। इसे माया कहते हैं कि ये मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, मेरे पुत्र है, पुत्री है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है। ये सब तुम्हारा मन का भ्रम है। जैसे सपने में भ्रम हो जाता है, लेकिन वास्तव में नहीं है। ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये भी मन का भ्रम है। क्योंकि चारों ओर जो है मन पर एक अज्ञान का आवरण छाया हुआ है, अज्ञान का जाल बिछा हुआ है, और उसी अज्ञान के कारण में जीवात्मा अपने आप को हाड़, मांस और रुधिर का एक पुंज मानता है, शरीर मानता है। हाँ ठीक है, इससे मानना आवश्यक है कहते हैं, लेकिन ये केवल सांसारिक व्यवहार के लिए तुम्हारे लिए आवश्यक है। अगर तुम इसको व्यवहार में नहीं लाओगे तो तुम्हारी साधना भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, और संसार का जो व्यवहार है वो भी तुम्हारा ठीक से नहीं हो पाएगा। फिर पुण्य ने कहा कि पावन, मैं तुम्हारे कुछ जन्मों के बारे में बताता हूँ। एक जन्म में तुम हिरन थे किसी जंगल में, तुम्हारा पूरा परिवार था, मित्र हैं, संबंधी थे तुम्हारे, पूरा हिरन का एक कॉलोनी थी माना तुम्हारी। वो अब नहीं रहे, तुम उनके लिए नहीं रो रहे हो। एक जन्म में तुम हंस थे किसी सरोवर में, तुम्हारा पूरा परिवार था, वो नहीं है, तुम उनके लिए नहीं रो रहे हो। एक जन्म में तुम जंगल में सिंह थे, शेर थे, तुम्हारा पूरा परिवार था, सिंहनी थी, बच्चे हैं, भाई हैं, चाचा हैं, भतीजे हैं, शत्रु हैं, मित्र हैं, वो कोई नहीं है, तुम उनके लिए क्यों नहीं रो रहे हो। एक जन्म में तुम मछली थे तालाब में, वहाँ भी तुम्हारा पूरा परिवार था सैकड़ों का, और वो भी नहीं रहे, तुम उनके लिए नहीं रो रहे हो। एक जन्म में कहते हैं तुम कौवा थे, तुम डाली डाली उड़ते थे, तुम्हारा पूरा परिवार था, काँव काँव में लगे रहता था, बड़ा प्रेम था तुम्हारा अपने परिवार से, वो नहीं है, तुम उनके लिए क्यों नहीं रो रहे हो। एक जन्म में तुम स्वान थे, बहुत एक स्वामी भक्त स्वान थे तुम, तुम्हारा परिवार भी था वहाँ पर, अब वो भी नहीं है, तुम उनके लिए क्यों नहीं रो रहे हो। एक जन्म में तुम ब्राह्मण थे, तुम्हारा परिवार था, योग्य ब्राह्मण थे तुम, अब वो भी नहीं है, तुम उनके लिए भी नहीं रो रहे हो। एक जन्म में तुम बिच्छू भी थे परिवार सहित, वो भी नहीं है। एक जन्म में तुम चांडाल भी थे। ये योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ श्री राम जी को बता रहे हैं कि पुण्य ने अपने छोटे भाई पावन के पिछले कुछ जन्मों की याद दिलाई, कुछ जन्मों की, अभी पूरे जन्म तो असंख्य हैं। अब इस जन्म में तुम मेरे भाई बन के आ गए हैं, तो क्या अगर तुम इसको अगर गहराई से सोचो, क्या ये सत्य है? नहीं है। पुण्य कहते हैं मैं भी, जो मैं अब मुक्त हो चुका हूँ, मैं भी एक जन्म में तोता था, मेरा भी परिवार था। एक जन्म में मैं नदी में मेढक था, वहाँ भी मेरा पूरा परिवार था। एक जन्म में जंगल में पक्षी था, वहाँ भी मेरा परिवार था। एक जन्म में मैं विंध्य पर्वत में ऊँट बना था, वो भी मेरा बहुत बड़ा कुनबा था ऊँटों का। एक जन्म में मैं पौंड नरेश था, पौंड देश में वहाँ का राजा था। अब इस जन्म में मैं तुम्हारा भाई बन के आ चुका हूँ। अब कौन सत्य है भैया, कौन असत्य है, इस पर थोड़ा विचार तो करो। इस तरह से तुमने और मैंने अनेक जन्म ले लिए हैं, लेकिन इन जन्मों को लेने का जो कारण है, वो जो लक्ष्य है, वो है कि मोक्ष पाना, जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट करके शोक विहीन हो जाना, नित्य के लिए शोक रहित हो जाना, वासनाओं को समाप्त कर देना। जब तक वासनाएं हैं तब तक तो जो है जन्म और मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा, कर्म है जब तक। और यही वासनाएं तुमको शोक की ओर ले जाती हैं, यही हर्ष की ओर ले जाती हैं, यही सुख की ओर ले जाती हैं, यही दुख की ओर ले जाती हैं, यही मोह की ओर ले जाती हैं। अतः हे पावन, तुम मेरे उपदेशों को और ठीक से सुनो, क्योंकि पावन एक उन्नत योगी हो गया था, बहुत अधिक उसने अपने चित्त की शुद्धि कर ली थी, और उसको केवल कुछ उपदेशों की आवश्यकता थी। तक पुण्य कहते हैं कि पावन, तुम अजन्मा अजर अमर आत्मन हो, तो इस पर विचार करो। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ, न च प्राण संज्ञो, मैं 5 प्राण भी नहीं हूँ, 5 शरीर भी, 5 पंचकोश भी नहीं हूँ, 3 शरीर भी नहीं हूँ,
मैं इन सभी का मैं प्रकाशक हूँ, इनको सभी को मैं चैतन्य देने वाला हूँ। मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अजर हूँ, यानी जिसमें वृद्धावस्था नहीं आती है। इस तरह से पावन ने अपने बड़े भाई के उपदेशों पर गौर किया, गंभीरता से विचार किया और फिर धीरे धीरे पावन भी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए और दोनों भाई फिर वहाँ विचरते थे अकेले में और अनेक प्रकार के जो प्रारब्ध कर्म हैं उनके अनुसार में सुखों को, दुखों को इत्यादि को सहन करते हुए वो अंत में वो भी विदेह मुक्त हो गए, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया।